अस्सलाम वालेकुम। आज का हिस्टोलॉजी लेक्चर होगा एपिथेलियम के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली बिफोर आई टॉक अबाउट द मेन टॉपिक, थोड़ा सा आपको मैं आइडिया करा दूं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर 4 तरह के टिश्यू होते हैं। टिश्यू को डिफाइन किया जाता है एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड और सिमिलर सेल्स, जिनका मकसद बेसिकली ये है कि इकट्ठे उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करना है। ठीक है। तो सारे जो टिश्यूज होते हैं ऑब्वियसली सेल से बने होते हैं और उनके अंदर वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। सो वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टिश्यूज, जिसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू आता है। मैं इन सबके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। आज का मौजू प्राइमरीली एपिथेलियल टिश्यू होगा। एंड एज अ जनरल कॉन्सेप्ट यू शुड नो कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है, उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, और एक होता है स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा इज सपोज टू बी द पार्ट ऑफ द ऑर्गन जो कि उस ऑर्गन का फंक्शन परफॉर्म करता है, और स्ट्रोमा जो है उस ऑर्गन को सपोर्ट करता है। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम बेसिकली एक कलेक्शन है क्लोजली अपोज्ड सेल्स की, मतलब कि सेल्स हैं जो के साथ जुड़े हुए हैं और एक लाइन में जुड़े हुए हैं, और इनके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। अब एपिथेलिया जो होते हैं दे आर सपोर्टेड बाय वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हो सकते हैं। अब एपिथेलियम जो है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है। एपिथेलियम जो होते हैं ये सेल होते हैं और दे आर अटैच्ड टू अ शीट विच इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लैमिना। बेसल लैमिना जो होता है इट इज नेवर पेनिट्रेटेड बाय ब्लड वेसल्स, इसलिए एपिथेलियम एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब सवाल ये पहुंचता है कि अगर ये एवास्कुलर है तो फिर इसको इसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन इसको मिलता है थ्रू डिफ्यूजन। जो करीब ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन जो होती है और न्यूट्रिशन जो होता है वो डिफ्यूज करता है टू द सेल, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। एपिथेलिया को डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। इधर मैंने इसको जिस तरह डिवाइड किया है वो 2 तरीके हैं, एक है ग्लैंडुलर एपिथेलियम और एक है कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम। सो बेसिकली एपिथेलियम जो होता है ना, हमारी बॉडी की बाहर से भी और अंदर वाली सरफेस को भी कवर करता है, और बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पैरेन्काइमा यानी कि जो फंक्शनल पार्ट ऑफ द ग्लैंड है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग सिक्रीशंस वगैरह। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम प्राइमरीली इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी। लेकिन जनरली आपको बता दूं कि जो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होता है इनके एपिथेलियल सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं एंड दे स्पेशलाइज टू मेक सर्टन सिक्रीशंस और एक्सक्रीशंस। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं सेबेशियस ग्लैंड में जो कि सीबम बनाता है, पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह। अब जिस तरह सलाइवरी ग्लैंड है वो सीक्रीशन बनाता है, स्वेट ग्लैंड एक्सक्रीशन बनाता है। सो ग्लैंड्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन अनदर लेक्चर इन डिटेल। नाउ वी टॉकिंग अबाउट कवरिंग एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम को 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल और स्ट्रैटिफाइड में फ़र्क ये है कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है ना वो यूनिलैमिनर होता है, इसकी एक लेयर होती है, और जो स्ट्रैटिफाइड होता है वो मल्टीपल लेयर्स या मल्टी लैमिनर होता है। सिंपल एपिथेलिया को फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। Whereas जो stratified epithelia हैं they are divided as stratified squamous, stratified cuboidal, stratified columnar and transitional epithelium which is also called the urothelium. अब हम बारी बारी इन सबको डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप सिंपल और स्ट्रेटिफाइड की हेडिंग रखें तो बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलमनर की टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, बाकी जो डिफरेंट चीज़ है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल है तो वो आप मेमोराइज कर लें। ओके, सो अब हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हैं। तो बेसिकली जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ये एक सिंगल लेयर है क्योंकि ये सिंपल है, राइट? और स्क्वेमस सेल्स हैं, ये थिन फ्लैट सेल्स हैं, और इसमें ऊपर वाली आप पिक्चर में देखें तो एक रफली पॉलीगोनल इनकी लुक आती है, लेकिन ये फ्लैट हुए हुए सेल है, राइट? और ये जो है इनकी एक सरफेस जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, तो उस सरफेस को हम कहते हैं बेसल सरफेस।
और जो फ्री एंड की तरफ होती है वो जनरली एक कैविटी या किसी ऑर्गन के ल्यूमन को फेस कर रही होती है। आगे जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अब क्योंकि ये बहुत फ्लैटेंड है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेंटर में होता है, और उसकी शेप वहाँ पे होने की वजह से ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है। तो एक काइंड ऑफ किस तरह मैं समझाऊँ, जैसे कि स्पिंडल लाइक एक शेप आ जाती है अगर आप इसको साइड से देखें। तो इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं बड़े इजी से हैं। अगर आप इसको इस तरह याद रखें कि आप एंडोथीलियम ऑफ वेसल्स, एक हेडिंग है उसको आप याद करना है, तो वेसल्स में क्या है जी, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और आपके हार्ट का एंडोथीलियम भी सिंपल स्क्वेमस है। फिर आ जाता है मीजोथीलियम। मीजोथीलियम जो होता है वो कैविटीज को लाइन करता है, जैसे कि पेरिटोनियल, प्लूरल एंड पेरिकार्डियल कैविटी। और आपके जो लंग्स हैं, जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलर लाइनिंग भी सिंपल स्क्वेमस होती है। दिस इज द सिंपलेस्ट एपिथेलियम, जिसके बेसिकली अगर आप देखें तो इसके थ्रू एंड थ्रू डिफ्यूजन हो रही होती है, राइट। इट इज़ अ बैरियर एंड इट इज़ समथिंग जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रही होती है। मूविंग ऑन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में यह है कि अब शुरू में सिंपल है, इट मीन्स वो सिंगल लेयर है, और क्यूबॉइडल मीन्स इट इज़ लाइक अ क्यूब। तो क्यूब आपको पता है कि एक थ्री डायमेंशनल स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर लाइक इनकी शेप होती है, और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो रफली एग्जैक्ट सेंटर में होता है। अब ऊपर वाली पिक्चर से आपको कॉन्सेप्चुअली अच्छा समझ आ जाएगा, और नीचे वाली पिक्चर से आपको रियल लाइफ हिस्टोलॉजी पे इमेज नज़र आएगी कि इस तरह से नज़र आते हैं। तो एज यू कैन सी कि काफ़ी मतलब इक्वल स्क्वायर स्क्वायर टाइप के सेल्स हैं, और एक लेयर के हैं, और इनके न्यूक्लियस आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं। लाइक इट्स नॉट परफेक्ट बट फॉर द मोस्ट पार्ट। सो बेसिकली ये वाले जो होते हैं ना एपिथेलियम, दिस इज जनरली सीन इन द स्मॉल एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज। इनका फंक्शन जो होता है वो सिक्रीशन का हो सकता है, एब्जॉर्प्शन का हो सकता है। जिस तरह आपकी हमारी किडनी है उसके डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी इस तरह का एपिथेलियम है, और वो एक एब्जॉर्प्टिव सरफेस है। इसी तरह जो ओवरी की आउटर सरफेस है और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है लंग के, उसमें भी यही एपिथेलियम है। देन वी टॉक अबाउट सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। तो ऊपर वाली इमेज देखें तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि काइंड ऑफ रेक्टेंगल शेप है ना। तो इसको हम कॉलम कह सकते हैं, कॉलम लाइक शेप। तो कॉलमनर सेल्स हैं, और ये इसमें इस पिक्चर में ऐसी वैरायटी शो की हुई है, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। अच्छा, इसमें आप नोट करें एज कम्पेयर टू जो पिछली तस्वीर थी, इसमें न्यूक्लियस सेंटर में है और इस वाले में न्यूक्लियस एक साइड पे है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो देखा गया है कि ओवल होता है एज अपोज टू स्फेरिकल, और जनरली इट इज़ नियरर टू द बेस ऑफ द सेल, ठीक है। बेसल साइड, बेसल साइड कौन सी थी, मैंने आपको बताया था, बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो साइड है। तो ये वाला एपिथेलियम बहुत कॉमनली देखा जाता है बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पे आप नोट कर सकते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसकी इंटरनल सरफेस, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूट्रस वगैरह में इस तरह का एपिथेलियम होता है। एंड इन मेनी लोकेशंस ऑन द बॉडी दे कैन एग्जिबिट मॉडिफिकेशंस ऑन देयर एपिकल सरफेस, यानी कि जो फ्री सरफेस है उनकी, सच एज माइक्रोविलाई, काइनोसीलिया एंड स्टीरोसीलिया। आगे चलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अगर आपको थोड़ा सा वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना आता है तो स्यूडो का मतलब है फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है जो मैंने पहले समझाया था कि लेयरिंग हुई हुई है। तो एक्चुअली फॉल्स लेयरिंग की पिक्चर देने वाला एपिथेलियम है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट लेयर्ड। इट लुक्स लाइक इट्स अ लेयर ऑफ सेल्स बट इट्स एक्चुअली वन लेयर, इसलिए इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। अब इसमें होता ही है कि सारे के सारे सेल्स नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच तो होते हैं, लेकिन सारे ऊपर तक नहीं पहुंचे होते, कुछ बीच में ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ज़रा ज़्यादा लंबे होते हैं तो वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो ऊपर वाली जो कार्टूनिश सी इमेज है उससे भी आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा, और जो नीचे है वो एक्चुअल हिस्टोलॉजी इमेज है, इसमें भी बड़ा वाजे एक नज़र आ रहा है कि न्यूक्लियस ऊपर नीचे है। लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखें तो सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच हैं, बस ये कि सारे ऊपर तक नहीं आ रहे, तो एक अनइवन इमेज आ रही है। तो इस तरह का एपिथेलियम देखने को मिलता है जनाब कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे कि नोज, नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। फिर मेल जेनिटल डक्ट्स लाइक डक्ट्स ऑफ एपिडिडमिस एंड डक्टस डेफरेंस,
तो जनरली जो इसमें से जो टॉलर सेल्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ आए होते हैं, इनके ऊपर मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, सच एज़ एपिकल सरफेस के ऊपर सीलिया या स्टीरोसीलिया। आगे चलते हैं जी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम स्ट्रेटिफाइड वाले एपिथेलियम को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है स्क्वेमस, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल, फिर हम कॉलमनर पढ़ेंगे। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आई थिंक इज द मोस्ट पॉपुलरली टेस्टेड एपिथेलियम ऑन एमसीक्यूज। तो बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा समझ जाए तो मेमोराइज करना आसान होगा कि ये वो एपिथेलियम है जो उन जगहों पे होता है जहाँ पे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है, ठीक है, फ्रिक्शन होती है, वेयर एंड टेयर होती है। और इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो जो बेसल लेयर होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ होती है, वो जनरली लो कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और जो टॉप लेयर होती है वो फ्लैट स्क्वेमस सेल्स होते हैं। तो जो नाम रखते हैं ना, वो जो टॉप लेयर है उसके हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, यानी कि लेयर्स वाला एपिथेलियम है और टॉप लेयर उसकी स्क्वेमस है। अब इसमें भी आगे दो वैरायटीज़ हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। मैं उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जा रही कि क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नेचर का है एपिथेलियम का। आगे जाके जब मैं डिटेल्ड लेक्चर्स बनाऊंगी तो आई विल कवर एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो इसमें एग्जांपल्स आप नोट कर लें, हमारी स्किन, ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स, एसोफेगस, वेजाइना एक्सेट्रा। तो यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। आगे चलते हैं जी स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। तो ये भी स्ट्रैटिफाइड है और इसकी टॉप लेयर क्यूबॉइडल है। तो इसमें जनरली देखा गया है हमारी बॉडी में, ये जहाँ पे भी आपको मिलता है वहाँ पे 2 या 3 लेयर्स होती हैं क्यूबॉइडल सेल्स की। और जनरली देखा गया है कि इट इज सीन इन द लाइनिंग ऑफ लार्जर डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक पैंक्रियाज एंड salivary gland, and the lining of ducts of sweat glands as well, mammary glands में भी, और developing ovarian follicles के अंदर भी। तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है उसका कोई एब्जॉर्प्टिव या सिक्रीटरी फंक्शन नहीं होता। इसका मकसद सिर्फ एक लाइनिंग का होता है, जो कि सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल स्क्वेमस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम के बारे में। तो अगेन इट इज स्ट्रैटिफाइड और टॉप लेयर इसकी कोलमनर है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा अबंडेंटली नहीं मिलता, लेकिन इसके एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं कि मेल यूरिथ्रा लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द कंजंक्टिवा ऑफ आई के अंदर ये वाला एपिथेलियम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। बेसिकली ये वाला जो एपिथेलियम है बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट का समझ लो सिग्नेचर एपिथेलियम है, ठीक है। अब जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझें कॉन्सेप्चुअली कि उसका जो है ना, यूरिन को, खास तौर पे जो ब्लैडर है वो यूरिन को होल्ड करता है और उसके अंदर एक स्ट्रेचिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियम है ना, जब ये खिंचा हुआ नहीं होता ना तो ये मल्टीपल लेयर टाइप लगता है। अब अगर आप देखें ये जो नीचे वाली राइट साइड पे जो पिक्चर है, ये जो हिस्टोलॉजिकल पिक्चर है, दैट पिक्चर इज शोइंग कि अंदर से बड़े डीप डीप कट्स अंदर से हो रहे हैं। तो ये इस तरह से फोल्डेड इसकी लुक आती है। तो ये वाला जो है स्पेशली डिज़ाइन हुआ हुआ है टू विथस्टैंड द स्ट्रेच दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी पैसेजेस ड्यू टू स्टोरिंग एंड पासिंग ऑफ यूरिन। और इसका एक रीएब्जॉर्बिंग क्वालिटी भी होती है ऑफ यूरिन। तो एक ये कहाँ पे होता है जी? रीनल कैलिसेस, रीनल पेल्विस, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा। अब इसकी मिसाल आप इस तरह लें कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी कि डिस्टेंडेड नहीं है, तो देखने में ऐसा लगता है जैसे 6 से 8 लेयर्स हैं इस एपिथेलियम की, और जब ये स्ट्रेच होता है तो ऐसा लगता है कि 2 से 3 लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेचेबिलिटी इसका मेन फीचर है। तो इंशाल्लाह जब मैं यूरिनरी ट्रैक्ट के हिस्टोलॉजी के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगी तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आई होप कि ये इंटरेस्टिंग लेक्चर था, आपको मज़ा आया, आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट, कमेंट, शेयर and subscribe to my channel and follow me on my Instagram and Facebook, where I post regularly about very interesting medical topics and updates on my channel. And inshallah I'll be back with another video. Allah Hafiz.